पिछले क्लास में हमने बात कहां से किया था? पिछले क्लास में हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज होता है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को क्या होना चाहिए? रेप्लिकेशन करना आना चाहिए। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन कौन कौन सा चीज जो है वो रेप्लिकेशन करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है, आरएनए रेप्लिकेशन करता है, प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं करता। और जो डीएनए होता है उसको स्ट्रक्चरली और केमिकली, है ना, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो डीएनए में जो होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, अल्कोहल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होता है तो मोर स्टेबल होता है। क्लियर है? उसके बाद जब मोर, यहाँ पे मोर स्टेबल हो गया। लेकिन आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए में राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अल्कोहल होता है। अल्कोहल होने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन होता है, सॉरी, अल्कोहल होने की वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होती है। डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल ग्रुप की वजह से भी। डीएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन में जो होता है मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपेयर में। और डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को क्या होना चाहिए? तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है स्लो म्यूटेशन शो करना आना चाहिए। आरएनए फास्ट म्यूटेशन शो करता है, डीएनए स्लो म्यूटेशन शो करता है। और स्लो म्यूटेशन होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। डीएनए मोर स्टेबल होता है, लेस चेंज होता है, स्लो म्यूटेशन होता है, लेस वेरिएशन आता है, स्लो एवोल्यूशन होता है। आरएनए में जो होता है, आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, सॉरी, आरएनए लेस स्टेबल होता है, मोर चेंजेस देखने को मिलेगा इस पे, है ना, मोर रिएक्टिव होता है, हाई म्यूटेशन का चांसेस है, मोर यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, और एवोल्यूशन फास्ट होता है आरएनए की वजह से। क्लियर है? फिर उसके बाद बोला कि वायरस जिसके पास जो है जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आरएनए हो, वैसा वायरस जो है जल्दी इवॉल्व करता है, मतलब कि उसके अंदर वेरिएशन जल्दी आता है, चेंजेस जल्दी आता है, उसके नए नए वेरिएंट आते हैं, जैसे कि मैंने कल बोला था कोरोना वायरस। फिर बोला गया जेनेटिक मटेरियल को मेंडेलियन कैरेक्टर शो करना आना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जो होता है मेंडेलियन कैरेक्टर को शो करता है, जैसे कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से एक्सप्रेशन, है ना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बताता है, जैसा प्रोडक्ट बनेगा वैसा एक्सप्रेशन आएगा। और जब तक डीएनए एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो मेंडेलियन कैरेक्टर नहीं आएगा। बात आई समझ में? एक्सप्रेशन ही मेंडेलियन कैरेक्टर है। ठीक है? तो डीएनए स्टेबल है, इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कर रहा है। और आरएनए जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज्यादा अच्छा है, ट्रांसमिशन करने के लिए ज्यादा अच्छा है, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है? उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अगर बात किया जाएगा तो मैंने बताया डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक में एस फेज में होता है, प्रोकैरियोटिक में जस्ट प्रायर टू फ्यूजन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है मेथड सेमी कंजर्वेटिव होता है, और जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा दो स्टेप में होगा। एक स्टेप में स्ट्रैंड अलग होगा, उसी को बोलेंगे अनवाइंडिंग। क्या बोलेंगे? और दूसरा स्टेप में नया स्टैंड बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। दो स्टेप हुआ। मेथड जब भी होगा सेमी कंजर्वेटिव होगा। आइडिया दिया वॉटसन और क्रिक ने, और प्रूव किया इसको किसने? मेसलसन और स्टाइल ने। वर्क किया था ई कोलाई बैक्टीरिया पे ऊपर, और यूज किया था आइसोटोप नाइट्रोजन का N14 और N15, और इसके अलावा यूज किया था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर ना? यहां तक हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए हैं। अब देखो होता क्या है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का इस्तेमाल, ये आज का क्लास है। ठीक है? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का इस्तेमाल। देखो अगर यहां पे कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाल दोगे तुम नाइट्रोजन का कोई चेन, यहां मान लो कोई डीएनए का एक स्ट्रैंड डाले जिसमें कि N14 है, N14 आइसोटोप है, और यहाँ N15 आइसोटोप है, दोनों आइसोटोप है। जब इसको तुम बिना सीजियम क्लोराइड डेंसिटी मतलब नॉर्मल, विदाउट सीजियम क्लोराइड, नॉर्मली अगर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे N14 और N15 नीचे बैठ जाएगा, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग है। अरे बोल, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? अलग है, लेकिन फिर भी दोनों जो है नीचे बैठ जाता है, ये सेपरेट नहीं हो पा रहा है, हालांकि मॉलिक्यूलर वेट अलग है फिर भी। लेकिन अगर यहीं पे अगर सीजियम क्लोराइड होता तो ये सेपरेट हो जाता, क्योंकि इसका वेट में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर ऐसे बिना सीजियम क्लोराइड के सेंट्रीफ्यूगेशन करा दोगे तो दोनों सेम जगह पे चला जाएगा, और हमको सेम जगह पे जाने देना नहीं है। हम चाहते हैं कि ये अलग हो,
तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सीजियम क्लोराइड। क्या डाल देंगे, सीजियम क्लोराइड। और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट डाल देंगे तो अलग अलग डेंसिटी यहां पे बनेगी, अलग अलग डेंसिटी यहां पे बनेगी। ठीक है, यहां पे अलग अलग डेंसिटी बनेगी। ऊपर में थोड़ा पतला डेंसिटी दिखा रहा है और नीचे में थोड़ा गाढ़ा डेंसिटी दिखा रहा है। ठीक है, यहां पे हम लोग डाल दिया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट डालने की वजह से अब जब इसको घुमाएंगे इसके अंदर नाइट्रोजन डाल के, तो नाइट्रोजन जो है होगा, जो N14 वाला डीएनए होगा, N14 वाला डीएनए, वो N15 वाला डीएनए वो नीचे बैठ जाएगा। भारी होगा ये, तो यहां पे भारी वाला चीज नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का वाला होगा वो कहां आएगा, ऊपर आ जाएगा, N14। बात समझे? तो यहां पे ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहां पे ऊपर वाला नाइट्रोजन और नीचे वाला यानी N14 और N15 वाला स्टैंड सेपरेट हो जाए, एक जगह ना आ जाए। अगर हम सीजियम क्लोराइड के बिना सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये सेम लोकेशन पे जाएगा। अगर सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर देंगे तो दोनों अलग अलग लोकेशन पे चला जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? बोल रहे? हाँ। अब तो तुम लोग का गर्मी वाला सिस्टम नहीं है ना, अभी मौसम एकदम ठंडा है, एकदम थके उके से हो नहीं, एकदम मस्त से हो, एकदम पढ़ो। तो यहाँ पे नॉर्मल रहेगा तो एक ही जगह पे रहेगा, और जब यहाँ पे सीजियम क्लोराइड रहेगा तो अलग अलग बैंड बनेगा। बात आई समझ में? अब चलो ध्यान से सुनो। लेकिन डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको क्रोमोसोमल लेवल पे भी प्रूव किया गया। किस लेवल पे प्रूव किया गया? क्रोमोसोमल लेवल पे भी प्रूव किया। क्रोमोसोमल लेवल पे भी प्रूव किया गया। किस लेवल पे प्रूव किया गया? क्रोमोसोमल लेवल पे प्रूव किया गया। और क्रोमोसोमल लेवल पे जो प्रूव किया वो कौन किया? जो कपड़ा सीता है। कौन कपड़ा सीता है? टेलर। स्पेलिंग TAYLOR। टेलर नाम का साइंटिस्ट है जो कि क्रोमोसोमल लेवल पे प्रूव किया डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये कौन प्रूव किया क्रोमोसोमल लेवल पे? बोलो रे। टेलर। सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये बात कौन प्रूव किया? टेलर। कौन प्रूव किया? टेलर। और इन्होंने वर्क किसके ऊपर किया? SER। किसका स्पेलिंग? कंजर्वेटिव का। अरे SER छूट गया, CONSER। अब सही है? ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव हो गया। क्रोमोसोमल लेवल पे कौन प्रूव किया? टेलर। और ये वर्क जो किया एक प्लांट के ऊपर किया, जिसका प्लांट का नाम है विसिया फाबा। क्या नाम है प्लांट का? विसिया फाबा नाम है। क्या भाई नाम प्लांट का? बोल रहे। प्लांट का नाम क्या है? विसिया फाबा नाम है। क्या नाम है? बोल। और इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव का यहाँ पे रेडियो एक्टिव का यूज किया। और रेडियो एक्टिव का यूज किया तो वो थाइमिडीन था। कौन था? थाइमिडीन था। तो यूज किया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। किसका यूज किया? इधर लिख देते हैं, यूज रेडियो एक्टिव। बोलना। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्लियर है ये बात? बोलो, कोई दिक्कत? अब जो इसको समझते हैं ध्यान से सुनना। ये बात लिखना चाहोगे कोई क्या रफ कॉपी में? पहला बेंच पे बैठेगा तो कितना आसानी होगा। आज कॉपी चेक करेंगे, तुम लोग बोला था कि आज करेंगे। नोट्स चेक करेंगे आज।
चलो अब यहाँ पे जो है ना ड्रॉ करके समझाने में थोड़ा सा टाइम मतलब ज्यादा जाता है, लिखा हुआ रहता है तो आसानी से समझ मतलब हो जाता है, समझ में नहीं आएगा तो ड्रॉ करके समझा देंगे, घबराने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब मुझे ये बताओ तुम लोग को, अगर देखो हम क्यों बोलते थे जेनेटिक्स की बात, क्योंकि जेनेटिक्स से रटने वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं है, समझने वाला भी चैप्टर है। जैसे कि तुमको अभी हम एक चीज थोड़ा सा प्रूव करके दिखाते हैं। तुम ये बताओ कि डीएनए जो होता है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है या नहीं? बोल रहे न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है? नाइट्रोजन बेस, शुगर और यही ना आता है। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन आता है। अरे बोल। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो इस नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर में कहीं दो जगह नाइट्रोजन होता है। कितना जगह नाइट्रोजन होता है? अगर एडेनिन रहेगा तो 4 जगह, ग्वाइनिन भी रहेगा 4 जगह, और साइटोसिन और थाइमिन रहेगा तो 2 जगह। तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, एक यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है कि नहीं? अरे बोलो। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन N14 डाल देंगे तो इसमें N14 आ जाएगा, और N15 डाल देंगे तो N15 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन 14 है वही नाइट्रोजन बेस पे है, वही न्यूक्लियोटाइड पे है, मतलब टोटल डीएनए पे N14 है। बात समझे कहां की बात हम बोल रहे हैं? ठीक है, अब जो उधर एब्सेंट क्या होगा वो इधर नहीं पकड़ेगा बात को, इसीलिए बोलते हैं एब्सेंट नहीं करने के लिए। लेकिन तुम लोग महामूर्ख हो, इसी चैप्टर में ज्यादा एब्सेंट गया। लेकिन कोई बात नहीं, और करो, भर भर के करो। किसका करियर खराब कर रहे हो? मेरा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डीएनए जो हो गया, ये डीएनए का जो स्टैंड है, तो ये N14 इधर भी हो गया, N14 इधर भी हो गया। समझ में आ रहा है कि हम N14 कहां से लिखे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे N14 दिया गया है। बात समझे? और जब दोनों स्टैंड में नाइट्रोजन N14 रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लाइट डीएनए। क्या बोलेंगे? बोल रहे N14 दोनों साइड क्या है? N14 है। तो इसीलिए ऐसा डीएनए क्या हो गया? लाइट मतलब क्या होता है? रोशनी वाला, हल्का डीएनए। कैसा डीएनए है? हल्का है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये वाला डीएनए देखो। अब एक में यहाँ पे इस वाला नाइट्रोजन बेस है, ये वाला जो स्टैंड है, इसमें हम डाल दिए N15 डाल दिए। क्या डाल दिए? N15। और दूसरे वाले में क्या डाल दिए? N14। तो एक स्टैंड N14 है और एक स्टैंड क्या है? एक स्टैंड भारी है और एक स्टैंड हल्का है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए। क्या बोलेगा? हाइब्रिड डीएनए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ दोनों स्टैंड N15 है और N15 है कि नहीं है? दोनों में नाइट्रोजन का आइसोटोप मतलब मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का ज्यादा है, और जब मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का ज्यादा होगा तो यहाँ पे दोनों ही भारी होगा, दोनों नाइट्रोजन की वजह से। इसीलिए यहाँ पे डीएनए क्या हो जाएगा? हैवी डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो समझ में आया लाइट डीएनए क्या होता है? जब दोनों स्टैंड में N14 होगा तो क्या होगा? हाइब्रिड। कब होगा? जब दोनों में अलग अलग हो, एक में N14 हो और एक में क्या हो। और जब हैवी डीएनए होगा तो क्या बोलेंगे? N15 और N15। क्लियर है? हाँ। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, इधर हम दुबलाए हैं कि वैसे ही है? वैसे ही है। तुम लोग को पता चलता होगा, तुम लोग को नहीं चलेगा पता। ठीक है, जो रोज देखता है उसको पता नहीं चलता है, जो ज्यादा दिन पे देखता है उसको पता चलता है। ठीक है, लेकिन हमको पता चल रहा है। ठीक है, पेट मेरा कुछ ज्यादा निकला हुआ था, जब हम अपना लेक्चर देखते थे तो पेट मेरा थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ था। ठीक है, अभी थोड़ा सा कम है, अभी लगभग प्लेन हो गया। और यही बोल रही थी। तो अब कुछ दिन और बाद देखना, तुम लोगों को आज भी बता रहे हैं हम, कुछ दिन और बाद देखना, जैसे कि आज से 20-25 दिन बाद या 1 महीना बाद देखना। 1 महीना बाद मेरा ये सब वाला जो फैट होगा ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी का भी फैट कम हो जाएगा, पैंट सब भी लूज हो जाएगा। क्यों होगा? डाइटिंग कर रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, दिन में 2 ही टाइम खा, मतलब 2 ही टाइम क्या खा रहे हैं? एक बार सुबह नाश्ता खाते हैं और एक बार 3 बजे खाते हैं। ठीक है, तो 3 बजे खाते हैं तो वो दिन का भी खाना हो जाता है, वो रात का भी खाना हो जाता है। ठीक है, और अनहेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं। ठीक,
ठीक है, रोज नाश्ता में हम चना खाते हैं और थोड़ा सा मुढ़ी डाल देते हैं उसमें, कच्चा चना और मुढ़ी, ठीक है, वो खा लिए। आज चना खाने का मन नहीं था तो आज सत्तू पी लिए, था वो भी चना का ही प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें प्योर प्रोटीन होता है, ठीक है, और प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में ज्यादा देर तक रहता, भूख लगने नहीं देता। बात समझे? हाँ हाँ बोल। एक ही टाइम में सब टाइम का खा लिए क्या हो गया? देखो एक होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि वो तुम करोगे ना, मतलब दिन के टाइम में रोशनी रोशनी जब तक है तभी तक खाओ पियो, या 10 11 12 बजे तक खाओ, एक बार सुबह नाश्ता में हल्का फुल्का खाओ, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना सिस्टम वैसा नहीं है कि जिसमें हम 4 बार खा सकें, ठीक है, मुश्किल से 1-2 टाइम का खाना मिल जाता, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलो आगे सुनो, ध्यान सुनो। अब यहां पे सुप्रिया, यहां पे बोला डीएनए जो है, अगर इस डीएनए को हैवी डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए सबको डाल दिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके बाद उसको कर दिए क्या, सेंट्रीफ्यूज। क्या कर दिए? सीजियम क्लोराइड भी डाले हैं, सीजियम क्लोराइड डाल दिए टेस्ट ट्यूब। मान लो ये रहा टेस्ट ट्यूब, क्या ये, इसमें थोड़ा सा डाल दिए सीजियम क्लोराइड, क्या डाल दिए, उसके बाद हैवी डीएनए डाल दिए, क्या डाल दिए, उसके बाद लाइट डीएनए डाल दिए, क्या डाल दिए, और उसके बाद थोड़ा सा डाल दिए हाइब्रिड डीएनए, क्या डाल दिए। अब इसको क्या किए हम, इसको ढक्कन लगा के पंखा में बांध दिए और पंखा को हाई स्पीड में क्या किए, घुमा दिए, हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जब इसको हम देखेंगे तो दिखेगा लाइट डीएनए सबसे ऊपर दिखेगा, क्योंकि वो क्या है, हल्का है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड N14 है, बोलो। और जो हाइब्रिड डीएनए वो कहाँ दिखेगा, बीच में, और जो हैवी डीएनए वो दिखेगा वो कहाँ होगा, नीचे में होगा। बात आई समझ में? तो इसीलिए सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया। अब एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे और कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि जो मेसल्सन और स्टाहेल है वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया था, नाइट्रोजन 14-15, ई कोलाई बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था, और क्या इस्तेमाल किया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, यही ना। तो ई कोलाई का इस्तेमाल तो अभी तक किए नहीं थे, अब कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, तो यहां पे क्या कह रहा है कि ई कोलाई का इस्तेमाल देखो कहां कर रहा है, यहां पे लिया गया कल्चर मीडियम, क्या लिया गया, कल्चर मीडियम, ठीक है, कल्चर मीडियम लिया गया, कल्चर मीडियम लिया गया, ठीक है। ध्यान से समझो, अभी हम समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाएंगे। ध्यान से समझो, थोड़ा सा इसको हम ड्रॉ करके समझा रहे हैं। देखो एक कल्चर मीडियम लिया गया, कल्चर मीडियम समझते हो ना, जिसमें बैक्टीरिया वायरस सबको उगाते हैं, अरे बोल, उगाने का मतलब समझते हो, हाँ, ग्रो कराते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लो एक कल्चर मीडियम है, अब इस कल्चर मीडियम में हम डाल दिए एक ई कोलाई बैक्टीरिया, क्या डाल दिए, ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दिए, यहाँ पे एक ई कोलाई बैक्टीरिया डाल दिया, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग ई कोलाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया में कितनों सो लो, यही नींद आएगी, क्या बकलो लिया के। यहाँ पे जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई में कल फिर सवाल पूछेंगे, नोट्स चेक करेंगे, ये सब रोज होगा, ठीक है, भले हमको आधा घंटा ज्यादा क्यों ना पढ़ाना पड़े। हाँ, ई कोलाई जो है, ये ई कोलाई जो हम इस कल्चर मीडियम में उगाए हैं, तो इस कल्चर मीडियम में हमको खाना पानी देना होगा कि नहीं, खाली ऐसे बैक्टीरिया छोड़ देंगे, बैक्टीरिया 1 से डबल हो जाएगा, अरे बोलो रे, बैक्टीरिया को खाना पानी दोगे तब ना वो बढ़ेगा, सबको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, नहीं चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे इस कल्चर मीडियम में हम लोग, इस कल्चर मीडियम में समझो ध्यान से, कल्चर मीडियम में न्यूट्रिशन जो जो चाहिए हम दिए, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो है वो हम नाइट्रोजन N15 वाला डाले,
हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड डाले NH4Cl, तो ये NH4Cl जो डाले हम इसको, इसमें N जो था वो 15 वाला था। कैसा वाला N था? हमको नहीं पता इस इकोलाई के अंदर कैसा डीएनए नहीं डीएनए, हमको कुछ नहीं पता। हम बस इकोलाई उठाए, उसके अंदर जो है N15 वाला N14 वाला डाल दिए। ठीक है, अब मान लेते हैं N15 वाला डाल दिए। अब मान लो नॉर्मल तो N14 होता है। अरे नॉर्मल कोई इकोलाई डाले तो नॉर्मल तो यहाँ पे N14 होता होगा, हम अपने हिसाब से ना N15 डाले। ओनली अगर नॉर्मल अगर कोई नेचुरली बात करे तो नेचुरल इसके अंदर तो N14 होता होगा। अरे इसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस में एन होगा, नाइट्रोजन होगा, वो नाइट्रोजन 14 होता होगा, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल में तो N14 होगा। तो कल्चर मीडियम में हम नाइट्रोजन यहाँ 15 डाले हैं, तो अब यहाँ पे ये जब बैक्टीरिया 1 से डबल होगा, ये क्या होगा? 1 से डबल होगा। तो डबल होगा, डबल होगा, मान लो 1 से डबल होता जा रहा, बहुत सारा बैक्टीरिया बन गया, 1 से डबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया बना। ठीक है, अब बहुत सारा बैक्टीरिया बन गया, तो सारा बैक्टीरिया के अंदर जो भी बैक्टीरिया बन रहा है, सारा बैक्टीरिया के अंदर मान लो N15 डाले हैं, तो इन सबके बॉडी में N15 आ गया होगा। बोलो, यहां अगर किसी एक बैक्टीरिया का डीएनए अगर निकालते हैं, इस डीएनए पे दोनों स्टैंड क्या होगा? N15 और N15। तो एक बार हम N15 बना लिए। बोलो, एक बार हम बैक्टीरिया का N15 बना लिए। अब इस बैक्टीरिया को दोबारा जो है निकालेंगे यहाँ, ठीक है, और दोबारा यहाँ निकाल के अब ये दूसरा कल्चर मीडियम में डालेंगे। ठीक है, दूसरा कल्चर मीडियम में डालेंगे, और इस कल्चर मीडियम में यहाँ जो कल्चर मीडियम बना है, इस कल्चर मीडियम में ध्यान से देखो, इस कल्चर मीडियम में हम जो नाइट्रोजन डाले NH4, यहाँ पे Cl जो डाले ये N14 का डाल दिए। किसका डाल दिए? N14 का। अब उस बैक्टीरिया को उठा के लाए, इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए N15 का है। अरे वही बैक्टीरिया उठा के इधर लाए। यहां हम बोले कि यहां जो डीएनए है N15 है कि नहीं है? है। अब यहां से जब दो बैक्टीरिया बनेगा, दोनों बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए आएगा, समझना ध्यान से, ये दो बैक्टीरिया बना, तो आधा स्टैंड इसके में जाएगा। बोलो रे, N14 का स्टैंड इसमें जाएगा, आधा इसमें चला गया। अरे बोल, अब ये कल्चर मीडियम में हम डाले क्या थे? N14, तो आधा यहां से कल्चर मीडियम से लेगा, तो आधा कल्चर मीडियम से लेगा, तो यहाँ दूसरा स्टैंड क्या बन जाएगा? N14 बन जाएगा। बात समझे? तो यहाँ जो डीएनए आ गया, हाइब्रिड डीएनए, हैवी डीएनए, लाइट डीएनए। बोलो, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डीएनए N14 था, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो हो गया, नाइट्रोजन बेस यहाँ N15 था, तो यहाँ पे डीएनए भी N15 हो जाएगा। बोलो, यहाँ डीएनए भी N15 हो गया, लेकिन यहाँ पे और लाइट हैवी डीएनए हो गया, नहीं हुआ? और यहाँ पे जो है क्या हो गया डीएनए में? यहाँ डीएनए जो हो गया N14 हो गया, नाइट्रोजन बेस। हालांकि N14 15 दोनों है, लेकिन एक बात जरा समझो, अब ये बैक्टीरिया खुद जब कॉपी करेगा बहुत सारा कॉपी करेगा, ये तो दो ही ना है N15 15। अगर मान लो 2 से 4 बैक्टीरिया हो जाए, तो 2 बैक्टीरिया में N14 14 जाएगा, 2 बैक्टीरिया में N15 14 जाएगा, और कल्चर मीडियम में N14 है नहीं है? कल्चर मीडियम में क्या है? तो 4 में यहाँ पे मान लो 2 में डीएनए को खोल के बताएंगे तभी समझ में आएगा। N14 यहाँ पे आ गया, तो ये डीएनए भी N14 हो गया। समझो मेरी बात को, समझो। N14 हो गया, N14 नहीं N15 हो। N15 वहां था ना, N15 कल्चर मीडियम में डाले थे, N14 कल्चर मीडियम में डाले थे। हमको 2 मिनट दो समझाने के लिए, ये ठीक है, 2 मिनट दो। ये वाला बात तुम लोग को नहीं आया होगा समझ में, ये वाला आया, ये वाला नहीं आया। ठीक है, कूल।
अच्छे से समझो, आराम से समझो, आराम से समझो। मान लेते हैं ये बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया में एक स्ट्रैंड N15 है, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड क्या है? N15। दूसरा स्ट्रैंड भी N15 था, नहीं था? अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। बोलो, ये पुराना स्ट्रैंड N15 है, ये भी पुराना स्ट्रैंड क्या है, लेकिन कल्चर मीडियम में क्या डाले हो? N14। तो नया स्ट्रैंड जब बनेगा तो क्या आएगा? N14 आएगा। यहाँ भी नया स्ट्रैंड क्या बनेगा? N14। अब और सुनना, अब ये दोनों बैक्टीरिया भी कॉपी करेगा अपना, 2 से क्या बनेगा? 4। तो अब ये दोनों स्ट्रैंड खुलेगा, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, और ये पुराना वाला स्ट्रैंड ये N14 भी अलग हो गया, ये वाला N14 भी अलग हो गया, ठीक है। ये भी N14 है, और ये दोनों N15 है, ये N15 है, ये N15 है। ये दूसरा जनरेशन, ये यहां से यहां तक आया था फर्स्ट जनरेशन, क्या आया था? अब यहां से यहां जो जा रहा है आगे, ये सेकंड जनरेशन है। बोलो, अब जब यहां पे कल्चर मीडियम में क्या है? N14। तो सारा स्ट्रैंड N14 ना लेगा? नहीं समझे? कल्चर मीडियम में N14 है, तो जब नया जनरेशन आएगा तो न्यूट्रिशन तो उसी कल्चर मीडियम से ले रहा है, नहीं ले रहा? तो सारा स्ट्रैंड के ऊपर क्या आएगा? N14। यहां भी N14, यहां भी N14, यहां भी N14, यहां भी N14। अब बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहा लगातार तो हर जनरेशन में N14 बढ़ता चला जाएगा, और हाइब्रिड बस 2 ही रह जाएगा, क्योंकि N15 तो हम डाल ही नहीं रहे, डाल क्या रहे हैं? N14। तो जनरेशन बढ़ता जाएगा और N14 ही दे रहे हैं, तो फाइनली डीएनए कैसा हो जाएगा? N14। अरे कितना हजारों जनरेशन निकालेंगे तो सब में N14, बस एक ही दोनों हाइब्रिड रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे ये दो, ये अभी मान लो अब फिर खोलेंगे डीएनए को, सब डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, तो N14 फिर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? अरे बोल, बढ़ जाएगा। वही बात तुमको हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर कल्चर मीडियम में हम N14 डाल दिए हैं तो डीएनए N14 हो गया, और अगर कल्चर में हम N15 डाल दिए तो डीएनए क्या हो जाएगा? N15 हो जाएगा। हाँ, इसमें भी दोनों आएगा। यहाँ पे अगर तुम, ये तो फिक्स नहीं, पता नहीं है ना कि क्या है, हमको पता नहीं है कि इसमें क्या है। हो सकता होगा N15 होता होगा या N14 हो गया। तो N14 भी हो गया तो बाद में जब बहुत सारा जनरेशन निकालोगे तब तो ये पूरा N15 ना होगा, क्योंकि N15 डाले हो। जब ये पूरा N15 डालने के बाद तुम कल्चर मीडियम में N14 डाले हो तो पूरा अंदर में डीएनए N14 बढ़ता जा रहा है, तो यहां नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? अरे जो पुराना है वो तो 2 ही रह जाएगा, वो भी हाइब्रिड में। देखो ना, पुराना 2 ही को है, वो भी हाइब्रिड में। यहां भी रहेगा तो पुराना वही 2 को रहेगा हाइब्रिड में, वो भी। अदरवाइज हमेशा तो नया ही आएगा, जो डाले है वो आएगा। नहीं समझे? समझे? क्वेश्चन करेंगे ना, समझ में आएगा अभी, और अभी समझाने का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, अभी यही चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं तुमको इसको और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक। इसी बात को फिर अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ कल्चर मीडियम वगैरह वगैरह कोई सबको उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। यही बात है, सेम टू सेम यही बात है, लेकिन थोड़ा इजी करके समझा रहा हूँ, ठीक है, इजी करके। अब यहाँ पे एक ई कोलाई को डिवीजन करने में कितना टाइम लगता है? एक ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसको सेल डिवीजन करने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। पढ़ाए हैं तब भी नहीं बताए तो एब्सेंट, नहीं पढ़ाया है। एक ई कोलाई में सेल डिवीजन जो होता है वो कितना देर में होता है, ये बात नहीं पढ़ाया है। सेल डिवीजन में पढ़ाया है, हाँ। चलो, सेल डिवीजन में तो पढ़े हो ना? अरे कहीं और ही सही पढ़े तो हो।
एनसीईआरटी में लिखा हुआ। चलो, तो यहां एक डीएनए ले लिए, ये एक डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए जो है ये दोनों स्ट्रैंड N14 है कि 15 है? 15 है। ये N15 है, ध्यान समझना, ये N15 है और ये भी क्या है? N15 है, ठीक है। बोलो, अब इसमें क्या किए तुम? किए फर्स्ट जनरेशन इसका निकाल रहे हो। कौन सा जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन निकाल रहे हो। जब इसका फर्स्ट जनरेशन निकाल रहे हो, जब इसका फर्स्ट जनरेशन निकाल रहे हो तुम, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन निकाल रहे हो इकोलाई का फर्स्ट जनरेशन निकाल रहे हो। ध्यान से सुनना, इकोलाई का यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन अगर निकाल रहे हो, फर्स्ट जनरेशन इकोलाई का निकाल रहे हो, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? और इसको कल्चर मीडियम डाले हैं हम लोग NH4Cl, और N जो डाले हैं वो 14 डाले हैं। क्या डाले हैं? N14। तो क्या हुआ होगा? तो सबसे पहले डीएनए खुला होगा, अनवाइंडिंग नहीं हुआ होगा। यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ होगा डीएनए का दोनों स्ट्रैंड का। बोलो, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या हो गया? अनवाइंड हो गया। अनवाइंड हो गया तो दोनों पुराना स्ट्रैंड, ये N15 है, ये भी क्या है? N15। अब दोनों स्टैंड पे नया स्टैंड का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो मीडियम में तुम क्या डाले? N14। तो नया स्टैंड बना होगा तो किसका बना होगा? N14 का ही बना होगा। यहाँ पे भी नया स्टैंड किसका बना होगा? N14 का ही बना होगा। क्लियर ना? बोल बोल बोल, ये कोई दिक्कत? तो पहला जनरेशन जो हुआ, फर्स्ट जनरेशन में जो दो डीएनए आया, ये दोनों डीएनए का वैल्यू निकालो। टोटल कितना डीएनए आया? टोटल डीएनए कितना है? टोटल डीएनए 2 है, ठीक है। अब इसमें लाइट डीएनए कितना? N14 केटो है, N14 और N14 केटो है। अरे टोटल डीएनए N14 है कोटो? नहीं है, 0 है। N14 और N15 केटो है? बोलो, N14 और N15 कितना है? 2। N15 केटो है? 0, एक कोटो ने है। N15 और N15 यहाँ पे 0 है। बात आई समझ में? ये इसका रिजल्ट है। अब इसका सेकंड जनरेशन निकालो। अब यहां तुमको सब समझ में आएगा, यहां से ये यहां तो सबको समझ में आ जाता है। सेकंड जनरेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, और सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं इकोलाई। ये इकोलाई सेकंड जनरेशन में जा रहा है, और फिर कितना टाइम लगेगा? हाँ, अब जो टाइम लगेगा 20 मिनट फिर लगा। अरे 20 मिनट पहले लगा था ना, 20 मिनट फिर ना लगा, तो टोटल कितना मिनट हो गया? 40। तो 40 मिनट। अब कहोगे सर यहाँ 20 मिनट न लगते, क्योंकि 20 मिनट लगा है यहाँ पे। तो तुम पहला जनरेशन लिखना होता तब 20 मिनट लिखता। तो जब तुम सेकंड जनरेशन लिख रहे हो तो इसका मतलब शुरू का टाइम कंसीडर करोगे, है ना? पहला जनरेशन लिखते तब ना पहला टाइम जब मेंशन करते। तो वहां पे जब जनरेशन तुम सेकंड लिख रहे हो तो मिनट भी क्या लिखोगे? 40 मिनट लिखोगे। तो यहाँ पे जब 40 मिनट लिखेंगे, और मीडियम में फिर क्या डाल दिए हम? NH4Cl। N कैसा है? 14 है। N कैसा डाले हैं? 14 डाले। तो N दोबारा हम 14 डाल दिए, ठीक है। N जब दोबारा 14 डाले हैं, ध्यान से समझना, N दोबारा 14 डाले हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब डीएनए खुलेगा तो 4 स्ट्रैंड खुलेगा, 1 2 और 2 वो वाला ब्लू वाला N14। तो देखो यहाँ का, देखो N14 2 गो है, N14 1 गो और N14 2 गो, और ये क्या है? N15। बोलना, ब्लैक वाला N15 है? बोलो। अब देखो, अब जब यहाँ पे तुम इसको अब बनाओगे, N14 का कल्चर मीडियम है? अरे बोल। तो नया स्टैंड बनेगा तो किसका बनेगा? N14 का ही बनेगा। तो यहाँ भी N14 आ गया। बोलो, यहाँ भी N14 आ गया। बोलो, और यहाँ भी N14 आ गया, नहीं आया? और यहाँ भी क्या आ गया? N14 आ गया, नहीं आया? अब बताओ टोटल डीएनए कितना बना? टोटल डीएनए कितना है? टोटल डीएनए 4 है। उसके बाद N14 कितना है?
N14 N14 यहाँ पे प्योर प्योर 2 है, 2 है। N14 N15 कितना है? N14 और N15 भी यहाँ पे कितना है? 2। N15 N15 कितना है? N15 N15 यहाँ पे 0 है। बात समझ रहे हो? अब मान लेते हैं इस सारा डीएनए को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिए। कहाँ डाल दिए? टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब बनाए हैं, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो बैंड जो बनेगा टेस्ट ट्यूब में, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा कि बीच में बनेगा? ऊपर बनेगा। इसका देखो बीच में ना बनेगा, तो यहाँ यहाँ बैंड जो है बीच में बनेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो मतलब यहाँ जो डीएनए है हाइब्रिड डीएनए, बोलो, अरे बोल रहे, हाइब्रिड डीएनए, तब ना बीच में बैंड बना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बनाएंगे टेस्ट ट्यूब में बैंड, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में अगर बैंड बनाएंगे तो ध्यान देखो, तो यहाँ पे आप क्या किए? टेस्ट ट्यूब में बैंड बनाए। तो टेस्ट ट्यूब में बैंड बनाए तो बताओ, टोटल डीएनए 4 है, तो कहाँ कहाँ बैंड बनेगा? एक बैंड ऊपर बनेगा, अरे यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बैंड ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे लाइट वाला है, तो यहाँ पे बना लाइट बैंड, नहीं बना? बोलना, लाइट बैंड बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बन गया? बीच में भी बनेगा कि बॉटम पे बनेगा? बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में हाइब्रिड है। क्या है? तो यहाँ पे हाइब्रिड है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लो, इसका भी 2 बैंड है, इसका भी कितना है? 2 बैंड है। और यहाँ हाइब्रिड का कितना है? 2 बैंड है। नहीं आया समझ में? आया समझ में? ये बोलो, आगे जानो। उसके बाद ये तो सेकंड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन भी चलते हैं एक बार, ठीक है? तो थर्ड जनरेशन हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर छापेंगे तब ना हम ही मिटाएंगे। अब सुनो यार, अब हम थर्ड जनरेशन वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। जब थर्ड जनरेशन की तरफ बढ़ेंगे तब, यानी अब यहाँ थर्ड जनरेशन, यहाँ पे बोला इकोलाई सेल, इकोलाई सेल, और यहाँ पे बोला ये थर्ड जनरेशन, थर्ड जेनरेशन, ठीक है? और यहाँ पे बोला थर्ड जनरेशन के बाद हो गया यहाँ पे टाइम जो लगा टोटल, यहाँ पे कितना मिनट? 40 और प्लस 20 80 होता है क्या? तो 60 मिनट ना होगा? हमको 80 सुनाई पड़ा। 60 मिनट। और अमाउंट यहाँ डाले क्या? NH4, यानी 15 वाला है कि 14 वाला है? 14 वाला है। यहाँ पे डाले N14, N14 Cl, ठीक है? अब जब यहाँ पे डीएनए का, अभी लिखेगा नहीं सब, देखे ध्यान से, ध्यान से देखे थे। अब यहाँ पे लिखते पकड़ाएगा, मुर्गा बना देंगे और लड़की को मुर्गी। यहाँ पे डीएनए का स्टैंड जो देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैक वाला 2 है, पहले उसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे N15 वाला स्टैंड 2 को है, उसको अलग कर लिए, ठीक है? अब बाकी 2 2 4 6 जो है N15 वाला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और हम यहाँ नाइट्रोजन कैसा डाले कल्चर मीडियम में? N14, तो सब पे क्या आएगा? N14 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 N14, ठीक है? सब पे यहाँ पे N14। ये बस दोनों जो ब्लैक वाला है ये क्या है? N15 और N15। बाकी सब क्या है? N14। ये N14 है, 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 ये दोनों N14 है, N14 है, ये N14 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 N14, ठीक है?
N14 हो गया। अब बताओ टोटल डीएनए कितना है यहाँ पे? टोटल डीएनए कितना है? टोटल डीएनए यहाँ पे कितना है? 8। N14 और N14 कितना है? 6। N14 और N15 कितना है? 2। N15 और N15 कितना है? 0। समझ रहे हो? अब अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब बैंड जो है यहाँ पे डीएनए का जो बनेगा, ऊपर में कौन सा बैंड बनेगा? ये लाइट बैंड बनेगा। कौन कौन सा बैंड बना? हालांकि हम N14 तो यहाँ देख के बताए, लेकिन साइंटिस्ट को यहाँ बैंड देख के ये पता चलता है। बात समझे? डीएनए का जो यहाँ बैंड बनता है ना, तो ये जो लाइट बैंड और हाइब्रिड बैंड और हैवी बैंड बनता है, यही देख के साइंटिस्ट ये वैल्यू निकालते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये वैल्यू देख के ये लिख रहे हैं। बात समझे? हम लोग उल्टा कर रहे हैं। साइंटिस्ट यहां देखते थे, यहां, ठीक है, मेसल्सर और स्टाइल यहां देखते थे एक्सपेरिमेंट में, टेस्ट ट्यूब में, और यहां देखते थे तो यहां क्या मिलता था? हाइब्रिड बैंड। तो हाइब्रिड बैंड कितना देखने को मिल रहा है? 6। 2। लाइट बैंड कितना मिल रहा है? 6। बात समझे? तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे टोटल 8 डीएनए, 6 हैवी, 6 लाइट है और 2 हाइब्रिड है। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए आ रहा है एक क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन हम जो बोर्ड पे रिप्रेजेंट, ये लिखना चाहते हो क्या? लिख लो इसको पहले। अरे 3 क्वेश्चन कराना, तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अभी 3 क्वेश्चन कराएंगे, तीनों क्वेश्चन हो जाएगा, छुट्टी कर देंगे। तुम जितना जल्दी क्वेश्चन बना लो, ठीक है? इसको मिटाए। क्या कर रहे हैं? मोबाइल अंदर रख। अगर पिछले क्लास में देख रहा है, उसका मोबाइल रोज यहाँ जमा रहता है। मोबाइल देख लेंगे अगर तुम्हारा, तो मोबाइल इधर जमा करेंगे। बात खत्म। हाँ, चलो ध्यान सुनो। अब यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई लाइफलाइन है। चलो जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे हमको चलेगा। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लिखा था, लेकिन पिछला बार जो हम नोट्स लिखवाए ना, हम बोले सॉल्यूशन हटा दो, सॉल्यूशन हटवा दिए। नहीं तो तुम लोग सॉल्यूशन देख के ओहो ऐसे होगा सर। जल्दी बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ जल्दी से। नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा तुमको? तुमको दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिखेगा, टीन का चश्मा लाएंगे तुम्हारे लिए। एन इकोलाई सेल, ठीक है, कोई इकोलाई सेल है, विथ लाइट डीएनए वाज अलाउड टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम। कोई इकोलाई सेल है जिसमें लाइट डीएनए डाला गया, तो लाइट डीएनए मतलब N14 डाला गया, ठीक है। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आफ्टर ग्रोथ ऑफ 60 मिनट फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ लाइट, हाइब्रिड एंड हैवी डीएनए रिस्पेक्टिवली। बताओ, क्वेश्चन समझा दें? क्वेश्चन कह रहा है कोई ई कोलाई सेल है और उस ई कोलाई सेल को हम लोग किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, और उस कल्चर मीडियम में जो आइसोटोप है नाइट्रोजन का वो क्या है? हैवी है, ठीक है। और ई कोलाई के सेल के अंदर डीएनए कैसा है? लाइट डीएनए। मतलब ये जो ई कोलाई है, इस ई कोलाई के अंदर जो डीएनए है, ध्यान समझोगे, इस ई कोलाई के अंदर जो डीएनए, ई कोलाई के अंदर जो डीएनए वो लाइट डीएनए है। मतलब इसका डीएनए N14 और N14 है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन इसको सॉल्यूशन में जो डाले हैं NH4Cl में जो डाल रहे हैं वो कैसा है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो ये N15 हो गया। अब इसका तीसरे कौन सा जनरेशन पूछ रहा है? 3rd जनरेशन पूछ रहा है। 60 मिनट के बाद 3rd जनरेशन में क्या होगा? आसान तो है, जल्दी बताओ कितना परसेंटेज निकलेगा?
सिक्स क्या? सिक्स? अरे किस परसेंटेज बताओ, हाइलाइट हाइब्रिड हाइब्रिड डीएनए का। नहीं आया समझ? हाँ, 75% कौन, हाइब्रिड लाइट या हैवी? लाइट बोल रही हो तुम, 75 लिख लेते हैं। 75% लाइट डीएनए बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो? 25 हैवी डीएनए 25%, हाइब्रिड डीएनए 25, हाइब्रिड जो है 25%, हैवी तो 0% होगा। तब मैथ्स कौन कौन रखा है, और किस किस का 10th में मैथ्स बहुत अच्छा था? एक्स्ट्रा में मैथ्स है तुम लोगों का, और 10th में मैथ्स अच्छा था। कितना नंबर आया मैथ्स में 10th? 88। अरे वाह, तुम्हारा मैथ्स तो मेरे से भी अच्छा था। तुम्हारा श्वेता कितना है 10th में मैथ्स में? क्वेश्चन तो मेरा भी छूटा था। हम अटेम्प्ट ही 72 नंबर का, 70 नंबर का लिए थे मैथ्स में। मेरा वार्निंग बेल में ही पेपर ले लिया था। उस मास्टर को हम आज तक, गाली हम नहीं बोलते हैं। चलो रे बगलोला सब किस किस से बन गया, और कोई आंसर देना चाहेगा? कितना? यही आंसर है तुम्हारा भी? अंजलि तुम्हारा? निधि हैवी का 75, तुम बोल रही हो हैवी का 75, और बोलो हाइब्रिड का 25 और लाइट का 0। चलो ठीक है, और कुछ बोलना चाहोगे कोई? कौन, ये वाला? चलो ये हो गया निधि का और कोमल का। और कोई पीछे ना, प्रिया है कहीं? प्रिया ही नहीं। प्रज्ञा बोलो तुम, तब हो जाएगा एनपीके फर्टिलाइजर। नहीं समझी? नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ जोक तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाता है। बोल। हैवी 75%, हाइब्रिड 25%, यही, और लाइट 0%, यही ना? चलो तू भी उसी में हो गया। NPKS, ई पी हटाओ, ई कुछ नहीं बोली, बकलोली आई। और बोल, हो गया? क्या रे श्वेता, आज हो जाएगा इस जन्म में। चलो बनाते हैं हम, है ध्यान से सुन रहे? ध्यान से सुन, क्या बोला था क्वेश्चन में कि N14 N14 है, तो N14 का कितना जनरेशन जाओगे? तो N14 का जब यहाँ पे 20 मिनट के बाद जाओगे तो चार कितना बनेगा? 2 डीएनए बनेगा। अरे बोल, ये 2 डीएनए बना 20 मिनट बाद, अगला 20 मिनट बाद कितना बनेगा? 4 डीएनए बनेगा। 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें कि एक यहाँ पे हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड हो गया, 2 स्टैंड हाइब्रिड का, और बाकी 2 जो हो गया लाइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो कितना मिनट के बाद हुआ है? 40 मिनट, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए? 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट में जाके देखोगे तो उन चारों डीएनए को ले आओ यहाँ, तो लाइट वाला यहाँ पे कितना है? अरे यार ये N15 ये लो, अब ठीक है, ये रेड कर दिया उसको, समझा क्या किए हैं? मतलब ये किए कि ये N14 है, ये भी N क्या है?
14 है। न्यूज कल्चर मीडियम में क्या दिया है N15, तो यहाँ पे N15 डाला, कल्चर मीडियम में N15, तो N15 है तो यहाँ N14, 14 का 2 ही है। फिर पिछला जनरेशन में यहाँ देखो N15 का यहाँ 2 है। अब बाकी सब कितना है, 6 ठो बेस पेयर जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी N15 है ना, है N15, ये N15, ये N14 है, ये नहीं, अरे बोल, ये N14, सॉरी N15 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 N15, ठीक, समझ रहे हो तुम लोग क्या किए हैं। चलो, तो यहाँ पे ये वाला भी क्या हो गया N15, और ये क्या है रेड वाला N14, ये रेड वाला भी N14। बाकी यहाँ पे नया स्टैंड जो भी बन रहा है वो किसका है, N15 का, N15 का, N15 का, N15 का, N15 का। ये क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा मेरे अलावा इधर पूर्णिया में, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव पढ़ा ही नहीं रहा है ऐसा वाला। तुमको एलन का कॉल कराएगा, एलन का मेटेरियल कोई नहीं कराएगा, हम कराते हैं पूर्णिया में। यहाँ पे बोला कि ये जो हो गया, अब डीएनए को काउंट करो, टोटल डीएनए कितना है, टोटल डीएनए कितना बा, 8 बा। उसमें हाइब्रिड N14 कितना बा, N14 कितना बा, 0 बा, एक भी नहीं। N14 और हाइब्रिड कितना बा, N14 N15, N14 और N15 कितना, 2, और N15 और N15 कितना, 6। अब इसको परसेंटेज में पुट करो, कैसे करते हैं परसेंटेज में पुट, टोटल 8 में 2 क्या आया, N14 15, तो इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो किससे परसेंट में चेंज करते हो, हाँ 100 से इंटू करोगे, 100 से इंटू कर देंगे, कट कुट होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 से इधर आ गया कितना परसेंट, 25%। ये वाला कितना निकल के आ गया, 25%। अब इसको निकालो, कितना, 6/8 इंटू 100 कितना निकल के आएगा, कैसे, 25% है तो बचा 75%, वही 100 से माइनस कर देगा 25% को। अच्छा, हम रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कट्टम कुट्टम करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 75%। आ गया आंसर, बोलो, यही ना पूछा था, आप बताते हैं आंसर किस किस का सही है। हाइब्रिड 25%, हाइब्रिड 25%, किसका किसका, ये दीपाली का आंसर, तुम्हारा ही दीपाली 25% सही है तुम्हारा, और हाइब्रिड इसका भी सही है, निधि का भी, कोमल का भी, और ये सागर का भी। और हैवी है वहां क्या, हैवी 75%, हैवी 75, दीपाली गलत हो गया तेरा रे, हैवी 75% किसका सही है, निधि का, कोमल का और सागर का, ये वाला सही है। समझी श्वेता कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन दें, बन जाएगा। कौन सा टाइम, कितना बज रहा है, टाइम बता पहले, दिखा हमको। हाँ 12 बज गया, 12 बज गया तब टाइम हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर बाकी 2 क्वेश्चन जो है बना के लाना, ठीक है। 2 क्वेश्चन नोट्स में है, बना के लाना। बंद करो।